तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनाने जा रहे हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जामिउल कुरान अशर मुबश्शर सहाबी, अपने अहल अयाल के साथ सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले बेकरो हया सखावत में अपनी मिसाल आप दें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुल्नूरैन भी कहा जाता है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ पहले हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हु और इनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान के निकाह में आईं। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो इन्हें एक के बाद दीगरी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में दे। इस्लाम और मुसलमान की भलाई के लिए बेमिसाल सखावत की वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को गनी भी लक़ब दिया गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी शहादत से पहले खिलाफत के लिए 6 नाम दिए। इनमें से मशवरे से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर तकरीबन 12 साल था। इस दौर में भी इस्लामी फतूहात जारी रहीं, मुसलमानों की बहरी फौज बनाई गई और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तस्वीर का काम भी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि क्या मैं इस आदमी का हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा ने नए दीन को अपनाने से मना किया और जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार किया तो डराया, धमकाया, फिर शिटाई में लपेट कर मारा पीटा, दुए की दोनी भी दी, लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु किसी भी सूरत इस्लाम को छोड़ने पर राजी ना हुए। फिर रस्सी से बांधा, फिर मारना शुरू किया, लहू लहान कर दिया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं किसी भी सूरत इस्लाम को छोड़ने पर राजी ना होऊंगा। फिर रस्सी से बांध दिया, फिर मारना शुरू कर दिया, फिर लहू लहान कर दिया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु ना माने। चचा ने ये सब देखा तो हार मानकर छोड़ दिया। एक दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम से तिजारती काफ़िले लेकर मदीना पहुँचे। इस वक्त मदीना में सख्त कहत पड़ा हुआ था। जब मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर आए ताकि वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से ग़िला खरीद कर मुँह मांगे दामों पर बेच सकें। दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते हुए आए, दरवाज़ा खोला। ताजिरों ने कहा, आपका तिजारती काफ़िला आया है, इसमें खाने पीने का सामान भी है, हम खरीदना चाहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। ताजिर बोले, हम आपको 10 के 12 देंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये तो कम है, और बढ़ाओ। ताजिर बोले, चलो 10 के 14 ले ले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का और बढ़ाओ। कहा 10 के 15 ले ले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का अगर सारा सामान खरीदना है तो कुछ और बढ़ाओ। ताजिर बोले, शायद मदीने में भी कोई और ताजिर है जो हमसे ज्यादा मुनाफा दे। इस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए कहा, एक ज़ात है जो इससे भी ज्यादा मुनाफा दे रहा है, और एक पर 10 यानी 10 पर 100, फिर क्यों ना मैं इसके हाथ ये सब बेच डालूं। ताजिरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम नहीं जानते, वो अल्लाह है। ये कहकर अपना सामान सारा गरीबों में तकसीम कर दिया। लोग दुआएं देने लगे। इस रात अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार थे, जिस्म मुबारक पर नूर का लिबास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में मालूम हो रहे थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी ज़ियारत और आपकी ज़ुबान मुबारक से कुछ सुनना चाहता था, लेकिन आप जल्दी में हैं, शायद कहीं पहुँचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, आज उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो सदका दिया है अल्लाह ने इसे कबूल फरमा लिया है और जन्नत में एक हूर से शादी कर दी। हम आज इसी दावत में जा रहे हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बदर की लड़ाई में शरीक ना हो सके थे। इनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी थी और वो बीमार थी। इनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें भी इतना ही सवाब मिलेगा जितने बदर में शरीक होने वाले किसी शख्स को, और इतना ही हिस्सा भी मिलेगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के बागों में से एक बाग में टेक लगाए बैठे थे। आपके पास जो लकड़ी थी इसकी नोक को पानी और मिट्टी के दरमियान मार रहे थे कि एक शख्स ने बाग का दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, दरवाज़ा खोल लो और उस आने वालों को
जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने कहा, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोला और इन्हें जन्नत की बशारत दी। कहा फिर एक और शख्स ने दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोल दो और इसे भी जन्नत की बशारत दो। मैं गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मैंने इनके लिए भी दरवाज़ा खोला और उन्हें जन्नत की बशारत दी। इसके बाद एक और शख्स ने दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की। कहा तो आप सीधे होकर बैठ गए। फिर फरमाया, दरवाज़ा खोलो और फितना परवर जो बर्पा होगा इन्हें जन्नत की खुशखबरी दे, यानी एक आजमाइश के साथ जो इन पर आएगी जन्नत की बशारत दे दो। मैं समझ गया वो उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मैंने दरवाज़ा खोला और इन्हें जन्नत की खुशखबरी दी और आपने जो कुछ फरमाया था इन्हें बताया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, सब्र अता फरमाना और अल्लाह ही है जिससे मदद तलब की जाती है। हज़रत सुमामा बिन हज़न से मनकूल है कि मैं इस वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास मौजूद था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीवार के ऊपर से मुहासरा करने वाले बागियों पर झांका और फरमाने लगे, मैं तुम में से अल्लाह की कसम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बरे रोमा के सिवा वहाँ मीठा पानी नहीं था। आपने फरमाया, कोई शख्स बरे रोमा खरीद कर अपना डोल भी दूसरे मुसलमानों के डोलों के बराबर करार देगा तो इसे अल्लाह ताला जन्नत में से बेहतर अता फरमाएगा। मैंने अपने खालिस माल से वो कुआं खरीदा और मैंने इसमें अपने डोल को आम मुसलमानों के डोलों के बराबर ही समझा, जबकि आज तुमने मुझे इस पानी पीने से रोक रखा है, हत्ता कि मैं समंदर का पानी जैसा नमकीन पानी पीता हूँ। हाज़रीन ने कहा, हाँ अल्लाह की कसम ये बात सही है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं तुमसे अल्लाह की कसम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैंने ग़ज़वे तबूक का तंगी वाला लश्कर अपने माल से तैयार किया था। उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह की कसम। फिर फरमाया, मैं तुमसे अल्लाह की कसम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मस्जिद नबवी नमाजों के लिए तंग हो गई थी और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स फला खानदान का अहाता खरीद कर मस्जिद में इजाफा करेगा तो अल्लाह ताला से जन्नत में इसे बेहतर देगा। मैंने अपने खालिस माल से वो अहाता खरीदा और मस्जिद में इजाफा कर दिया। आज तुमने मुझे इस मस्जिद में 2 रकात पढ़ने से रोक रखा है। हाज़रीन ने कहा, अल्लाह की कसम आप सही कह रहे हैं। आपने फरमाया, मैं तुमसे अल्लाह की कसम और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के पहाड़ पर थे, आपके साथ हज़रत बकर, उमर और मैं भी था। पहाड़ में हरकत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना पाँव मारा और फरमाया, ए सबीर, सुकून से रह, तुझ पर इस वक्त एक नबी, एक सद्दीक और 2 शहीद है। हाज़रीन ने कहा, अल्लाह की कसम सच है। अपने नारे तकबीर बुलंद फरमाया और कहा, रब काबा की कसम, इन लोगों ने मेरे हक में गवाही दे दी, उन्होंने मेरे हक में गवाही दी, मैं शहीद होऊंगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को 18 ज़ुल्हिज्जा को इस वक्त शहीद कर दिया गया जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।